मुंबई में हिंदुओं के खिलाफ लोन वुल्फ अटैक वाली साजिश रची जा रही है, जिसका पहला चैप्टर मीरा रोड इलाके में डिकोड हुआ है। जैसे पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर टूरिस्टों पर गोलियां बरसाई थी, उसी पैटर्न पर मुंबई में एक मुस्लिम युवक ने 2 सुरक्षा गार्डों धर्म पूछकर और कलमा ना पढ़ने पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसके ठिकाने से जो भी बरामद हुआ है उसने इशारा दे दिया है कि लोन वुल्फ अटैक का यह सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर इससे भी खौफनाक हो सकती है। उसने पहले नाम पूछा। तुम दोनों का नाम क्या है? सुब्रतो सेन, राजकुमार मिश्रा। फिर उसने धर्म पता किया। तुम किस धर्म के हो? हिंदू। फिर उसने कलमा पढ़ने को कहा। कलमा पढ़कर सुनाओ। हमें कलमा नहीं आता। जुबैर को जैसे ही अपने आखिरी सवाल का जवाब मिला, उसने सामने खड़े दोनों सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला कर दिया। पहले भी यही तो हुआ था पहलगाम में। हथियारबंद आतंकियों ने टूरिस्टों का धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर गोली मार दी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में पहलगाम वाली कहानी ही दोहराई गई। लाल टी शर्ट पहने, हाथ में चाकू लिए इस शख्स का नाम जैब जुबैर अंसारी है। सुबह करीब 4 बजे मीरा रोड ईस्ट के नया नगर इलाके में जुबैर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन का नाम और धर्म पूछकर चाकू घोंप दिया। दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त मैं मीरा रोड के नया नगर में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर जैब अंसारी नाम के शख्स ने हिंदुओं पर चाकुओं से अटैक किया। आप देखिए, ये वो तस्वीर है। अस्मिता ग्रुप की ये लोकेशन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अस्मिता ग्रुप स्थानीय कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन की कंपनी है जो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मिश्रा और सेन नाम के 2 जो सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद थे, उन पर उसने चाकुओं से अटैक किया। उनसे कलमा पढ़ने के लिए पहले कहा। जब वो कलमा नहीं पढ़ सके, उसके बाद अटैक करना शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 90 मिनट के भीतर ही आरोपी जुबैर को धर दबोचा। घटना के आतंकी एंगल की आशंका को देखते हुए एटीएस और एनआईए ने पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पहले जानिए जुबैर अंसारी है कौन। जुबैर मुंबई के कुर्ला इलाके में पैदा हुआ, बाद में परिवार समेत अमेरिका चला गया, जहां अंसारी ने साइंस से ग्रेजुएशन पूरा किया। 2019 में भारत लौटा और मीरा रोड के नया नगर इलाके में रहने लगा। जुबैर ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस लेता था। 3-4 महीने पहले जुबैर ने पढ़ाना छोड़ दिया था। सवाल ये कि एक साइंस ग्रेजुएट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो शैतान बन गया, ऐसा शैतान जो मजहब की आड़ में खून की होली खेलने लगा। ऐसे ही सवालों के जवाब की तलाश में जी मीडिया वहां पहुंचा जहां जुबैर किराए पर रहता था। वो इस एक इमारत है अस्मिता रेजेंसी, उसके कमरा नंबर 304 में ये आरोपी रहता था और इस कमरे में बीती रात ही पुलिस पहुंची थी और उन्होंने तमाम छानबीन करी। यहाँ पे इस कमरे पे फिलहाल सील लगा दिया गया है। अब देखिए, नया नगर का पुलिस स्टेशन है, उसके हद में घटना हुई है, यहाँ पे बाकायदा सील लगाया गया है। हमने जुबैर के पड़ोसियों से उसके बारे में जानना चाहा तो सभी का यही कहना था कि वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। कुछ ने इतना जरूर बताया कि उसके घर एक बुर्के वाली महिला का आना जाना था। 1 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं हमने। मतलब वो बातचीत करने के लिए आप लोग? बातचीत नहीं, रमजान में देना लेना नहीं, क्या कभी हाई करके भी मालूम नहीं हम। कभी बात हुआ नहीं हम उससे। कोई भाई वगैरह उसके साथ रहता था? माँ रहती थी, बीवी? वो बोलता है, वो छोकरा बोला कि हमारी माँ और मैं रहता हूँ बस। अच्छा, जो बुर्के वाली महिला थी वो उसकी माँ बताता था। कभी आप लोग ने उन्हें देखा था या सिर्फ बुर्के में आना जाना? बुर्का वगैरह कभी देखा नहीं उसको। जुबैर के घर की तलाशी के दौरान उसके कमरे और मोबाइल से कट्टरपंथी विचारधारा वाले नोट्स और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अकेले रहने के दौरान जुबैर इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। इंटरनेट पर आईएसआईएस से जुड़े वीडियो और कट्टरपंथी कंटेंट देखता था। उसके पास से एक नोट मिला है जिसमें आईएसआईएस, रियल जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे हुए हैं। नोट में यह भी लिखा मिला है कि लोन वुल्फ तुम लोगों पर हमला करेंगे, तुम लोग अब असली जिहाद देखोगे। जांच एजेंसियां अब जुबैर के डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल डिवाइस, ब्राउजिंग हिस्ट्री और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड जांच रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या जुबैर किसी लोन वुल्फ हमले की तैयारी कर रहा था, उसने ये सब अकेले किया या कोई और उसे गाइड कर रहा था। कहीं वो किसी चरमपंथी संगठन के संपर्क में तो नहीं था, कहीं सीमा पार बैठे किसी हैंडलर का वो मोहरा तो नहीं था। त्याला पकडलेला आहे। आता एटीएस आणि एनआयए ची मदत घेऊन
या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल। त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील। पहले पहलगाम और अब मीरा रोड इलाके में सेम पैटर्न पर हुई इस घटना से लोगों को गुस्सा आ गया है। हिंदू संगठन आरोपी जुबैर के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आरोपी का एनकाउंटर करो, आरोपी का एनकाउंटर करो। एटीएस इस हमले को लोन वुल्फ अटैक से जोड़कर देख रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। साथ ही उस बुर्के वाली महिला की भी तलाश की जा रही है जिसके बारे में जुबैर के पड़ोसियों ने जानकारी दी है। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई।